बाद होता है नोज यानी नाक। अब ये कैसे सर संवेदी अंग है? तो मान लीजिए कि आपके पास हम एक बोका बांध लिए, बोका बोका समझ रहे हैं, बोका बकरी के हस्बैंड को बोका कहा जाता है, इसको बांध दे हम, तो आपको उसके शरीर से बहुत सारे गंध क्या हो जाएंगे, एकदम खुशबू फैल जाएगा। खुशबू मतलब वो थोड़ा खुशबू अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आपको सूचना देगा कि भाई यहाँ से तू भाग जल्दी, नहीं भागेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तू मर जाएगा ऐसा ही सूंघते सूंघते, ठीक है। अब वहीं पर अगर कोनो आ गई मान लीजिए सेंट मार के पूरा बढ़िया से, तब तो आराम से मस्त एकदम, तब तो भागेंगे नहीं, वहाँ से नहीं भाग सकते हैं, ठीक है ना। अब नहीं भागने का मतलब कि आपको वो सुगंध पसंद है और दिमाग इस सुगंध को लेना चाहता है, वो सोचता है कि इससे तुम्हारा आराम हो रहा है, इससे तुम्हारा कल्याण हो रहा है, इसलिए तुम यहाँ से मत भागो, उसको ले लो, जितना तुमको सुगंध लेना है ले लो। लेकिन तो क्या हाल है मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप एकदम डेंजर और मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो यह वीडियो आप इसलिए देखने आए क्योंकि आपको भी कन्फ्यूजन है कि आखिर तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, हम कैसे एग्जाम में बनाएंगे कि एग्जामिनर हमको फुल मार्क्स देगा। तो उसी के लिए ये आपके वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा। फिलहाल चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, लेकिन आप विश्वास बनाकर अंत तक देखिएगा, उसके बाद से आपको ये जो तंत्रिका कोशिका का संरचना ना सीधे दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तंत्रिका कोशिका के सबसे पहले ऊपर संरचना के बारे में समझते हैं कि क्या क्या होता है, कहाँ मिलता है, कहाँ भेंट हो सकता है, ठीक है। तो अगर बात करें तो जितने भी प्राणी जगत में जीव जंतु है, चाहे वो बकरी, गधा, घोड़ा या इंसान हो, इंसान भी तो जानवर ही है, यानी जानवर कोई भी हो, उसके शरीर के मस्तिष्क यानी दिमाग में, आपका भी दिमाग है, अट्टा माजी सटकली, ठीक है, इसके अंदर एक न्यूरॉन सेल पाया जाता है। और यानी अट्टा माजी सटकली जो है ना, ये दिमाग खोपड़ी के अंदर जो होता है लगभग, वो इसी तरह की कोशिकाओं से बना होता है और बहुत लगभग सारी कोशिकाएं होती है, ठीक है। कहा जाता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तब कहेगा सर हम लोग पढ़े थे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। तो सही बात है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका इतूसी कोशिका है, क्या चीज़, स्पर्म, जो कि आपको दिख रहा है बोर्ड पर। और इसका डायग्राम आपको पहले वीडियो में हमने बनाकर बता दिया था कि क्या क्या इसके अंदर भाग थे, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका जो फीमेल के अंदर होता है उसका नाम ये है, ठीक है, ये ओवम। इसकी भी संरचना हम बना के बता दिए, अगर नहीं देखे वीडियो तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, ना कि बड़ी और छोटी कोशिका है, जिसकी लंबाई लगभग कितना मीटर होता है, तो इतना मीटर होता है, देखिएगा 1 मीटर इसकी लंबाई होता है लगभग, यानी लगभग 100 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। और इसके बारे में और थोड़ा सा सर बताइए ना, तो थोड़ा सा और अगर हम बताएं तो दोस्तों, शरीर के लगभग हर कोशिकाओं में ना सेल डिवीजन की क्रिया होती है। कौन सा डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन नहीं, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब होता है कोशिका विभाजन, ठीक है। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। सेल डिवीजन का मतलब कोशिका विभाजन होता है, सही बात है सर, लेकिन क्या मतलब होता है सेल डिवीजन का। देखिए दोस्तों, जब हम आकार में छोटे थे ना, तो छोटे के बाद बड़े हुए, उससे बड़े हुए, उससे बड़े हुए, उससे बड़े हुए, उसके बाद तड़कुल के बराबर हो गए, मतलब उससे छोटा हो गए, आकार बड़ा हो गया हमारा, ठीक है। तो आखिर ये आकार पहले छोटी चुकी थे, उससे बड़ा हुए, उससे बड़ा हुए, आखिर ये आकार में वृद्धि कैसे हो रहा है। तो इसका मुख्य रीजन है कि हमारे शरीर में पहले जितनी कोशिका थी, हेती चुकी जब थे उस समय जितनी कोशिका थी ना, उसी कोशिकाओं ने अपने आप को विभाजित किया। मतलब एक कोशिका से 2 कोशिका बना, ठीक है, फिर 2 कोशिका से 4 कोशिका बना, है ना, फिर 4 कोशिका से 8 कोशिका बना। इस तरह से हमारे शरीर में लगातार कोशिका विभाजन होते रहता है। और कोशिका विभाजन लगातार होगा तो इसका मतलब कि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होगा, और जब कोशिका की संख्या में वृद्धि होगा तो आकार भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, वृद्धि होगा आकार में भी। परंतु इसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है। मतलब अट्टा माजी सटकली या दिमाग के अंदर एक बार चोट लग गया ना जबरदस्त तरीके से, या इसके अंदर अगर ये न्यूरॉन सेल डिस्ट्रॉय हो गया या क्षतिग्रस्त हो गया, इसका कुछ भी एगो टूट गया ना, नहीं डिवीजन होगा, विभाजन नहीं होगा, रिकवरिंग इसके अंदर होता ही नहीं है, इसके अंदर रिकवरिंग क्षमता नहीं होता है। मान लीजिए कभी कभी हमारा हाथ कट जाता है ना, तो यहाँ पे आपस में कोशिकाएं अपने आप को विभाजित करके और कटे हुए भाग को ढक देती है। परंतु अगर दिमाग के अंदर थोड़ा सा भी चोट लगे ना, थोड़ा सा भी अगर खरोच आ गया इस सेल के पास, तो इसमें रिकवरिंग क्षमता नहीं होती है, वापस ये रिकवर नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि उस कंडीशन में आपका डेड फिक्स है, एकदम आप मृत्यु के कगार पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती नहीं है। अगर सेल डिवीजन की प्रक्रिया इसमें होती ना, तो दिमाग छोटी चुकी नहीं होता, बड़ा हो जाता है, 1400-1300 ग्राम का नहीं होता है, लगभग 5 किलो 6 किलो का हो जाता है अगर डिवीजन होता तो। देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से भगवान ने बनाया है इसको, कि इसका शेप और साइज फिक्स है। इसके अंदर जो भेजा है ना, जो भगवान ने भेजा हमको धरती पर भेजा है,
ठीक है। उस भेजे में जो भेजा है ना वो न्यूरॉन सेल है, तो न्यूरॉन सेल में डिवीजन नहीं होता, जिस वजह से इसका आकार फिक्स होता है लगभग, ठीक है। इसके बाद तो बढ़ ही नहीं सकता है। लेकिन शरीर में जहाँ मसल्स होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे कोशिका विभाजन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हम बॉडी गार्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो सेल डिवीजन नहीं हो पाता है न्यूरॉन सेल में, याद रखिएगा। इसका मतलब कि अगर इसमें चोट लगा तो आप बिना काम करने के गए ऊपर, टिकट कट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था जनरल चीज़ है न्यूरॉन सेल के बारे में, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसको आप समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ भूत जैसा बाल दिख रहा होगा, ठीक है। ये भूत जैसे बाल को हम क्या बोलते हैं, तो डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। सर डेंड्राइट्स का काम होता है। अच्छा एक और चीज़, जितने भी न्यूरॉन सेल होंगे ना उन सबके पास ऐसी संरचना होगी और सब डेंड्राइट से एक दूसरे से जुड़े होंगे। जैसे इधर भी एक न्यूरॉन सेल जुड़ा होगा, इधर भी एक न्यूरॉन सेल जुड़ा होगा, इधर भी न्यूरॉन सेल जुड़ा होगा, पूरा जुड़ा होगा ये, ठीक है। तो ये डेंड्राइट्स का आखिर काम क्या है? तो डेंड्राइट्स जो होता है ना, ये हमारे शरीर में संवेदी अंग, यहाँ पे हमने लिखा भी है, ठीक है, संवेदी अंगों से सूचना ग्रहण करता है। अब कहिएगा सर ये संवेदी अंग क्या होता है, व्हाट इज संवेदी अंग? तो संवेदी अंग को हम सेंस ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन। और सेंस ऑर्गन हमारे शरीर में लगभग 5 होता है। कितना होता है? 5, जिसको शॉर्टकट ट्रिक से आप समझ सकते हैं NE, ठीक है, NETS, नीड्स। ये हमारे अंदर 5 संवेदी अंग है। कितने? 5। N से होता है नोज, नाक। E से होता है क्या चीज़? ईयर और आँख, ये होता है ईयर और आँख, ठीक है। T से होता है टोंग और S से क्या होता है? स्किन। ये हमारे शरीर के अंदर सबसे बेस्ट सेंस ऑर्गन है जो बाहर से संवेदी अंगों को ग्रहण करते हैं। जैसे अगर किसी ने बहुत ज़्यादा लोहा को गर्म करके सटा दिया शरीर में, तो ये स्किन जो है ना, स्किन, ये हमारे शरीर का संवेदी अंग है। ये तुरंत सूचना भेज देगा दिमाग के पास, न्यूरॉन सेल के पास, और न्यूरॉन सेल डिसाइड करेगा कि किसने हमको दागा है। उसके बाद उसको धोइए देते हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब कि स्किन हमारे लिए क्या है? संवेदी अंग है। इसको छोड़िए, जैसे अगर आप AC वाले रूम में चली जाइएगा ना, AC वाले रूम में, तो उसमें आपको कूल ठंडा फीलिंग होगा। किसके द्वारा? संवेदी अंग स्किन के द्वारा होगा। और आप गर्म पानी में डूब जाइए एक बार, तब क्या होगा? तो आपको इसी अंग से, यानी इसी संवेदी अंग स्किन जो है, उससे क्या होगा? आपको गर्म या ठंडा की जानकारी प्राप्त होगी कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडा है, ये इससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, ये स्किन होता है। T से होता है टोंग। टोंग का मतलब जीभ होता है। जीभ का मतलब कि अगर किसी खट्टे मीठे तीते जो भी चीज़ हम खा रहे होते हैं उन सबका ज्ञान प्राप्त होता है। अगर मान लीजिए कोई खड़े मिर्चा चबा रहा है तो उसको तीत लगे, तो उसकी सूचना कौन पहुंचाएगा? जीभ। किसके पास? दिमाग के पास। और दिमाग तुरंत सचेत करेगा कि भाई तू खा रहा है ना, वो मिर्चा है, इसलिए उसको छोड़ दे। लेकिन अगर सहने का आदत हो तो दरकस देते हैं मिर्चा खूब बढ़िया से, ठीक है। याद रखिएगा, इसका मतलब कि टोंग या जीभ भी हमारे लिए क्या है? संवेदी अंग है। उसके बाद ई माने आँख, आई होता है। आई का मतलब कि बाहर के वातावरण में कितना प्रकाश है ना, वो प्रकाश की मात्रा को जज करता है, ठीक है। अगर ज़्यादा प्रकाश होता है तो उस समय जो आँख की पुतलियाँ होती है ना, आँख की पुतलियाँ ये सिकुड़ जाती है। कम प्रकाश होता है तो हेंगन चिहा के देखता है कहाँ है, कुछ है। जैसे देखिए ना, घर में जब लाइट रहता है, अंधेरा हो जाता है, एक बार चिहा के देखते हैं कि कौन है या नहीं ना, भूत होत, ठीक है, ऐसा देखते कि नहीं। तो आँख भी हमारे लिए क्या है? संवेदी अंग है। समझ रहे हैं ना, ये देखिएगा। उसके बाद ईयर मैंने होता है कान। कान भी संवेदी अंग है, ठीक है। अब संवेदी अंग ये कैसे है? सपोज डेट कि आप रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर, और कुछ दूर पर ट्रेन हॉर्न मारते हुए आ रही है, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ध्यान कहीं और है, मान लीजिए, ठीक है। और ट्रेन जब हॉर्न मारती आ रही है, आपके करीब लगभग पहुंच गई है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर खड़े हैं और ट्रेन यहाँ पर लगभग आ गई है, तो यदि उसकी ध्वनि आपके कानों के माध्यम से अगर दिमाग या मस्तिष्क या इसके पास पहुंच गया, तो ये तुरंत सिग्नल भेजता है किसके पास? पैर के पास कि भाग जाना, तो तेरा कल्याण पूरा हो जाएगा। आज तो इसके बाद से दुनिया में नहीं रहेगा। तो तुरंत दिमाग सिग्नल भेजता है किसके पास? पैर के पास, और पैर से एकदम सटाक दौड़ जाते एकदम। समझ रहे हैं? तो ये हमारे शरीर में सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। क्या चीज़? कान। सोचिए अगर रोड पर भी चल रहे होते हैं ना, तो एक बार जैसे कोई आता है सामने, लगे किक मारता है, मतलब हॉर्न जो बजाता है एक ही बाइक एकदम पास आने के बाद, तो हम तुरंत सर दौड़ जाते हैं। इसका मतलब कि ये कान भी क्या है? संवेदी अंग है, ठीक है। याद रखिएगा, बहिरा हो जाने के बाद कुछ नहीं देता है, कुछ सूचना जाता है अंदर, नहीं जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ था उसका। उसके बाद होता है नोज यानी नाक। अब ये कैसे सर संवेदी अंग है? तो मान लीजिए कि आपके पास हम एक बोका बांध लिए, बोका समझ रहे हैं? बोका, बकरी के हस्बैंड को बोका कहा जाता है। इसको बांध दे हम, तो आपको उसके शरीर से बहुत सारे गंध
क्या हो जाएंगे, एकदम खुशबू फैल जाएगा। खुशबू मतलब वो थोड़ा खुशबू अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आपको सूचना देगा कि भाई यहाँ से तू भाग जल्दी, नहीं भागेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, तू मर जाएगा ऐसा ही सूंघते सूंघते, ठीक है। और वहीं पर अगर कोनो आ गई मान लीजिए सेंट मार के पूरा बढ़िया से, तब तो आराम से मस्त एकदम, तब तो भागेंगे नहीं, वहाँ से नहीं भाग सकते हैं, ठीक है ना। अब नहीं भागने का मतलब कि आपको वो सुगंध पसंद है और दिमाग इस सुगंध को लेना चाहता है, वो सोचता है कि इससे तुम्हारा आराम हो रहा है, इससे तुम्हारा कल्याण हो रहा है, इसलिए तुम यहाँ से मत भागो, उसको ले लो, जितना तुमको सुगंध लेना है ले लो। लेकिन अगर गलती से वहाँ पे अगर भोगा चला गया तो ये कहेगा भागो यहाँ से जल्दी तुम, ठीक है। इसका मतलब कि ये हमारे अंदर 5 संवेदी अंग है। कितने संवेदी अंग है? 5। और यही 5 संवेदी अंग जो होते हैं ना, ये डेंड्राइट्स से प्राप्त होता है। मतलब डेंड्राइट्स जो होता है ना, ये जितना भी ये जाली जैसा संरचना दिख रहा है आपको, धागा जैसा है, यही डेंड्राइट्स संवेदी अंगों से सूचना को प्राप्त करता है। चाहे वह तापमान का हो या प्रकाश का हो या ध्वनि का हो या टेस्ट का हो या किसी चीज़ का हो, मतलब सूचना होना चाहिए। तो वो संवेदी अंगों से सूचनाओं को ग्रहण करके कहाँ भेजता है? तो ये साइटोन को भेजता है। साइटोन, डेंड्राइट से साइटोन में आता है, साइटोन से ऐसा होकर जाता है, ठीक है। तो ये डेंड्राइट्स जो है ना, ये सबसे ऊपरी टॉप की संरचना, जो पतली पतली धागे जिससे संरचना, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये सभी न्यूरॉन सेल के पास होता है, ठीक है। उसके बाद होता है साइटोन। तो साइटोन लगभग ताराकार संरचना है, तारा के आकार के शेप में है, ठीक है। यह ताराकार संरचना है जिसमें कोशिका द्रव तथा केंद्रक होता है, जिसमें कोशिका द्रव, इसके अंदर कोशिका द्रव और क्या होता है तो मतलब साइटोप्लाज्मा, कोशिका द्रव माने साइटोप्लाज्मा, ठीक है। और इसके अंदर एक केंद्रक होता है, हर कोशिका के पास केंद्रक होता है, इसके पास भी केंद्रक है। तो केंद्रक और साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव इस कोशिका के अंदर तारकाकार संरचना यानी कि इसमें साइटोन के अंदर है, ठीक है। ये चीज़ था इतना सा। उसके बाद एक्सोन के बारे में अगर समझे तो एक्सोन एक लंबी संरचना है जो साइटोन और एक्सोन बल्ब को जोड़ता है। एक्सोन एक लंबी संरचना है जो साइटोन यानी ताराकार संरचना को, और ये एक्सोन बल्ब है, ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा गुंडाकार नहीं गोलाकार संरचना है, इसको एक्सोन बल्ब बोलते हैं, इसको एक्सोन बल्ब बोलते हैं। तो ये एक्सोन बल्ब जो है ना, ये एक्सोन बल्ब को और इस ताराकार संरचना को, ये बीच वाला जो ब्लैक कलर का संरचना है ना, यही इसको जोड़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं तो इसको एक्सोन बोलते हैं। और एक्सोन का अंतिम सिरा जो होता है ना, इसको एक्सोन बल्ब बोलते हैं, जो कि गोलाकार संरचना में होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, ज़्यादा बड़ा है नहीं ये, यह लंबी संरचना है जो साइटोन और एक्सोन बल्ब से जुड़ा होता है, ठीक है। एक्सोन पर चर्बीदार परत पाया जाता है जिसे माइलिन शीथ कहा जाता है। ये ब्लैक कलर वाले एक्सोन बल्ब एक्सोन है, ठीक है। ये बीच वाला जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये एक्सोन है। इस एक्सोन बल्ब के ऊपर ना यहाँ पे ब्लू कलर का हमने कुछ संरचना बनाए हैं। हालांकि ये ब्लू कलर का होता नहीं है, किसी और कलर का होता है, लेकिन हम यहाँ पर अलग दिखाने के लिए आपको ब्लू कलर बना दिए ताकि आपकी खोपड़ी में चला जाए, ताकि आपके न्यूरॉन सेल के पास चला जाए, ठीक है। तो इस ब्लू कलर की संरचना को ना जो बाहर में है, ये एक चर्बीदार परत है, ठीक है। क्या है? चर्बीदार परत है, जिस परत को माइलिन शीथ कहा जाता है। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ, समझ रहे? यानी एक्सोन के ऊपर ना एक चर्बीदार परत है, ये वाला दोनों साइड से, इस दोनों साइड के चर्बीदार परत को माइलिन शीथ कहा जाता है। दोस्तों क्या कहा जाता है? माइलिन शीथ। आई होप यहाँ तक की कहानी समझ में आनी कि नहीं आनी, कमेंट करके बतानी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा, एक्सोन के ऊपर कहीं कहीं ना माइलिन शीथ नहीं है, जैसे यहाँ पर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, किसी किसी जगह पर माइलिन शीथ नहीं है, खाली जगह है। तो उस खलिका जगह को ना रेनवियर नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनवियर नोड, ठीक है। यानी इस डेंड्राइट्स में या इस न्यूरॉन सेल में कितने रेनवियर नोड दिख रहे हैं? तो 1 2 3 4 5 6 संख्या में अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है ना, उसी स्पेस, उसी खाली जगह को हम बोलते हैं रेनवियर नोड्स। क्या बोलते हैं? रेनवियर नोड्स। और इसका सबसे अंतिम सिरा जो गोलाकार संरचना, जिसको एक्सोन बल्ब बोलते हैं, ठीक है। एक्सोन बल्ब से कुछ धागे जैसे संरचना निकला हुआ है, जिसको सूत्र युग्मन गांठ कहते हैं। सूत्र युग्मन गांठ, इसका अंतिम सिरा गांठ जैसी संरचना बनाए हुए है, इसलिए इसको बोलते हैं सूत्र युग्मन गांठ, ठीक है। तो ये था तंत्रिका कोशिका की संरचना। हमने रेनवियर नोड में एक चीज़ लिखा है कि माइलिन शीथ जिस स्थान पर नहीं होता है, नको होता है, उसी स्थान को हम बोलते हैं क्या चीज़? रेनवियर नोड्स। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आनी कि नहीं आनी, कमेंट करके बतानी। और भी कोई टॉपिक्स इससे संबंधित रिलेटेड है तो हमको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिएगा, ताकि इस तरह के डायग्राम के साथ आपको हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे,
ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया कि नहीं है, ये तो ज़रूर आप रिप्लाई दीजिएगा हमको, है ना। और मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।